भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उनकी पढ़ाई के पीछे कि आखिर उनका जो मन है पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है, ठीक है ना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आए हो, तो पूरा का पूरा आपको उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता, पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबने देखा है, जानते हैं। ठीक, तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, आपने देखा होगा गुरुदेव की कथा में जो लोग आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पहुंचा, पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? जितने भी माता पिता है ना उनकी केवल और केवल एक मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, हमने बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल के रखा है, हर एक चीज़ की सुख सुविधा दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी उस बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था ना, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे पढ़ने लगता है। तो आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आज वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी जो मनोकामना होती है ना वो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है और उनका जो बच्चा होता है जिसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता वो भी बच्चा पढ़ने लगता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं ना तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा उधर साइड करके खड़े होना है और आपको लेना क्या है? आपको लेना है काली तिल। काली तिल ले लिया, उसके साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। ठीक, काली तिल और धतूरा ले लिया, चले गए और दक्षिण की तरह चेहरा करके, अपना उत्तर की तरफ मुंह करके आप दक्षिण में खड़े हो जाइए। अभी देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया भी है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, जिधर साइड जलाधारी होगा ना आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है? आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी और बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे और आपके बच्चे का मन पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय जितने भी माता पिता है ना उनके लिए उपाय है। अब इस उपाय को देखिए करना कैसे है। इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, इस उपाय में सिंपल सा आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि लाल फूल। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल कैसे लेंगे, देखिए लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप फूल ले लीजिए। बस वो फूल कहीं से मुरझाया हुआ या कटा फटा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग फूलों का ध्यान नहीं रखते, वो ऐसे ही फूल ले लेते हैं मुरझाया हुआ कटा हुआ, जो कि गलत है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है उतना जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं, उनको मनाना है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फूल अच्छा होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद इस उपाय को, सबसे अच्छी बात है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, इस उपाय घर में कर लीजिए। इस उपाय के लिए आपको माता सरस्वती के फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में फोटो या मूर्ति नहीं है माता सरस्वती की, तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति अपने घर में लाना है। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद मतलब स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, बस आपको करना क्या है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ होने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। जैसे पूजा पाठ हुई, शाम के वक्त आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती को अर्पित करने के साथ साथ आपको क्या करना है, उनको उसके औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके इस फूल को जो है ना, इसको औषधि के रूप में बना दीजिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। आपने क्या किया, मांग लिया माता से, अब वो क्या है, वो फूल औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब उसी रात क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। क्यों, क्योंकि इस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करेंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था वहाँ से न लग के केवल और केवल मन उसका जो है तो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का जितना भी मैंने आपको उपाय बताया सारा का सारा समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली बेस में गुरुदेव के द्वारा जो भी उपाय नए नए बताए जाते हैं वो अवश्य रूप से आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को फल भी मिलता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।